हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो धनतेरस हो रही है वो 29 अक्टूबर को हो रही है या 30 अक्टूबर को हो रही है, क्योंकि इस बार भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है कि किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम 29 अक्टूबर को धनतेरस करें या 30 अक्टूबर को करें। तो मैं आप सभी को यही कन्फ्यूजन आप सभी का दूर करने वाली हूँ कि इस बार हम धनतेरस कब करें और इस धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महत्व क्या है इस धनतेरस का, तिथि क्या होगी और लक्ष्मी माता को भोग इस दिन किस चीज का लगेगा। और इस दिन हम धनतेरस पर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की प्राप्ति। चलिए जान लेते हैं। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 से हो रही है। इसलिए धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो दीपावली का पर्व आने वाला है और चारों तरफ त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है और धनतेरस से ही दीपावली के पर्व शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है और धनतेरस का ये हर साल पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा होती है। वहीं इस दिन लोग सोना और चांदी के आभूषण आदि को खरीदते हैं। इस बार धनतेरस की तिथि 2 दिन रहने का कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर आप भी धनतेरस की सही तिथि और शुभ मुहूर्त लेकर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें किस बात की देरी करें। तो तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि हम जान लेते हैं और भोग रेसिपी जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी को हम किस चीज़ का भोग लगाएंगे और क्या ऐसा उपाय करें कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम धनतेरस की सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 पर, जो कि बुधवार 30 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:15 तक रहेगी, जो कि धनतेरस की पूजा शाम को ही होती है। ऐसे में 29 अक्टूबर को ही त्योहार मनाया जाएगा। तो देखिए 29 अक्टूबर को अगर माता लक्ष्मी की धनवंतरी देवी की पूजा होगी तो अब जान लेते हैं माता धनवंतरी का हम किस चीज़ का भोग लगाएंगे जिससे माता प्रसन्न हो जाए। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है, इसलिए माता लक्ष्मी और कुबेर देवता को आप मखाने और दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाने भी काफ़ी आसान है। इसे बनाने के लिए आप उसको मखाने, दूध और चीनी, ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर की आवश्यकता होती है और आप सभी इस दूध का और इस खीर का भोग लगाकर माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं और उनकी मनवांछित फल पूर्ति आप अपनी कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस पर हम ऐसे कौन सा उपाय करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो धनतेरस पर आप इस पौधे को, और मैं जो बताऊँगी आप सभी को, उनकी 5 पत्तियाँ, धन की हर समस्या आप सभी की दूर हो जाएगी। ऐसी 5 पत्तियां कौन सी हैं जिसको आपको अपने घर लेकर आना है और अपनी हर समस्या से, हर आर्थिक स्थिति से हम मजबूत हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो धनतेरस के दिन देवी देवताओं की पूजा के साथ ही कई उपाय भी किए जाते हैं जिससे धनवंतरी देवी प्रसन्न होती हैं और हमारी सारी आर्थिक परेशानियां दूर कर देती हैं, जो कि आप सभी को पता ही है। ये दिन बहुत खास होता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ छोटे छोटे उपाय बड़े लाभदायक और लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे वो कौन से वो छोटे लाभ हैं जो माता लक्ष्मी के लिए हमें करने हैं और माता लक्ष्मी जिससे प्रसन्न होने वाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये भी। तो आज हम आपको ऐसे ही एक उपाय बताने जा रही हूँ मैं आप सभी को। तो चलिए सुन लेते हैं। तो यह उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का और ये है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमको धनतेरस के दिन क्या करना है। तो आपको धनतेरस के दिन बस इतना ही करना है कि पान के 5 पत्ते घर लेकर आने हैं और उनको माता लक्ष्मी को समर्पित कर देने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और उनको पान के पत्ते से बहुत लगाव है। तो आप उन सभी को धनतेरस के दिन बस इतना ही करना है कि 5 पान के पत्ते लेकर आने हैं और आपको वो माता रानी को समर्पित कर देना है। तो माना जाता है कि धनतेरस पर पान के 5 पत्ते घर लाने से माता लक्ष्मी को सम्मान प्रदर्शित करने का प्रतीक होता है और जब माता को सम्मान मिलेगा तो माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे मनवांछित फल की हमें प्राप्ति होगी। तो चलिए अब आगे इन पत्तों को आप लक्ष्मी पूजन के दौरान माता को समर्पित कर दें और ऐसा करने से धन की देवी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आप सभी की हर मुराद पूरी करेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाएगी और पूर्ण हो जाएगी और जो भी कमी है, परेशानी है,
वो आप सभी की सारी आर्थिक स्थिति भी दूर हो जाएगी। और धनतेरस पर यह आसान सा कार्य करने से धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिलता है। साथ ही लक्ष्मी माँ आप पर हमेशा अनुकंपा बनाए रखेंगी। तो ये है धनतेरस पर उपाय करने का तरीका, और हम क्या उपाय करना है कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार नरक चतुर्दशी हो रही है, यानी नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, जो दीपावली से एक दिन पहले आती है, छोटी दीपावली। ये छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी कब करें, क्योंकि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली इन दिनों काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैं आप सभी के ये सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी वॉच करें, देखें और सुनें। तो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन भी दीपदान करने की परंपरा होती है। तो जानेंगे छोटी दिवाली की डेट, दीपदान मुहूर्त और पूजा की शुभ मुहूर्त की हम पूजा किस मुहूर्त में करें और कैसे करें। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि छोटी दिवाली को मनाते हैं। इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदश या छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। और इस साल छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि चतुर्दशी तिथि 31 अक्टूबर को भी है और नरक चतुर्दशी को नरका चौदस और हनुमान जयंती के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन भी दीपक जलाते हैं और शाम को 4 बत्तियों वाला दीपक घर के बाहर कूड़े के ढेर पर जलाना चाहिए और ये शुभ माना जाता है। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो खास बात तो यह है कि दीपक पुराना होना चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है कि स्थान चाहे कोई भी हो, शुभता का वास हो हर जगह। इस क्रिया से पूर्व सुबह सरसों का तेल और उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए और यमराज के निमित्त तर्पण करना न भूलें। माघ के पत्ते पर सात्विक भोजन करना चाहिए। इस तिथि में सूर्यास्त से अगले दिन यानी सूर्योदय के मध्य हनुमान दर्शन की विशेष महत्ता है। और वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की शाम मेष लग्न में हुआ था और इसलिए भी ये दिवाली यानी कि छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी के नाम से मनाई जाती है और जानी जाती है। तो इस दिन जानेंगे इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। छोटी दीपावली का जो पूजन मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, हम किस मुहूर्त में पूजा करें। तो चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:04 से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर को दोपहर 3:11 पर समाप्त होगी। वहीं छोटी दिवाली का पूजन मुहूर्त मेष लग्न में यानी 30 अक्टूबर की शाम 4:36 से 6:15 तक रहेगा। वहीं नरक चतुर्दशी के दिन जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त है वो भी जान लीजिए। तो उसकी लाभ उन्नति रहेगी 6:31 से 7:54 तक और इसका अमृत काल रहेगा सर्वोत्तम में रहेगा, यानी कि अच्छा जो रहता है वो रहेगा 7:54 से 9:17 तक। वहीं इस काल में जो हानि होती है तो हानि किस टाइम रहेगी, 9:17 से 10:40 के बीच। और वहीं जो शुभ उत्तम मुहूर्त होगा वो रहेगा 10:40 से 12:04 तक। वहीं शुभ उत्तम लाभ के लिए क्या रहेगा मुहूर्त, तो वो रहेगा उन्नति यानी 4:13 से 5:36 तक। तो ये हैं इनके मुहूर्त। और नरक चतुर्दशी के दिन और रात के शुभ मुहूर्त जान लीजिए आप कि दिन में कौन सा मुहूर्त रहेगा और रात में कौन सा मुहूर्त रहेगा। तो इसमें जो उत्तम मुहूर्त रहने वाला है वो 7:13 से 8:50 के बीच रहेगा और इसका अमृत काल जो सर्वोत्तम में होता है वो 8:50 से 10:27 तक रहेगा। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नरक चतुर्दशी का महत्व तो क्या होता है और क्यों मनाई जाती है ये, और इससे क्या होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक लगाने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इस दिन हमें यम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति की मान्यता है। और इस दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली वाले दिन अगर हम ये 4 मुंह वाला दीपक जलाएं तो और शुभ होता है, जो कि यम दीप के नाम से जाना जाता है और यमराज के लिए होता है ये दीपक। तो मैं आप सभी से कहूँगी नरक चतुर्दशी यानी 30 अक्टूबर को रात को चौमुखा दीपक यानी कि 4 तरफ जिसके मुंह होते हैं और चारों तरफ बत्ती जलती है, ये दीपक आप अवश्य जलाएं नरक चतुर्दशी के दिन। यम दीपक बोला जाता है जो, और यम दीपक जरूर जलाना हमारा जरूरी होता है।
और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ यम दीपक होता क्या है और हम यम दीपक को कब जलाते हैं और ये यम दीपक कहाँ जलाया जाता है, कौन सी दिशा में जलाएं। ये सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है और इस यम दीपक से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ कि यम दीपक क्यों जलाया जाता है और यम दीपक जलाने का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो नरक चतुर्दशी के दिन यम दीप जलाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह माना जाता है कि यम दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि यम दीप को किस दिशा में जलाएं और अगर हम गलत दिशा में जला देते हैं तो क्या परेशानी होती है और हमें किस दिशा में यम दीप को जलाना चाहिए, तो इस बारे में मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाली हूं। जो लोगों के मन में इस बारे में कई लोगों के मन में संशय बनी रहती है कि हम यम दीपक को किस दिशा में जलाएं, किस दिशा में जलाने से सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ये यम दीपक कौन से दिन और किस मुहूर्त में जलाया जाएगा। तो हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी को बेहद खास माना जाता है और इस दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इस दिन लोग प्रदोष काल के दौरान 4 मुखी दीपक जलाने की जो परंपरा है जो यमदेव को समर्पित होता है। इस दिन लोग भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमदेव जैसे भगवान की पूजा करते हैं जिन्हें मृत्यु का देवता भी माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है। यह महत्वपूर्ण अवधि में यम का दीपक जलाने का भी विधान है जो नरक चतुर्दशी की शाम को किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस यम दीपक को कैसे बनाएं और कैसे इनकी पूजा विधि करें। तो चलिए जानते हैं। तो जो छोटी दीपावली के दिन शाम के समय प्रदोष काल में गेहूं के आटे से एक दीपक बनाएं, फिर 4 बत्ती तैयार करें और उसे दीपक में रखें और उसमें सरसों का तेल डालें। इसके बाद दीपक के चारों ओर गंगा जल छिड़कें। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में उसे रख दें। दीपक के नीचे कोई अनाज जरूर रखें। कुछ लोग यम का दीपक नाली के पास या अन्य किसी स्थानों पर रखते हैं। तो दीपक जलाने के बाद उसे पूरे समर्पण, विश्वास और भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद और परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगें और वरदान प्राप्त करें। तो चलिए जान लेते हैं कि यम दीपक कौन से दिन जलाएं और ये छोटी दीपावली कौन से दिन है। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर दिन बुधवार को 1:15 पर शुरू होगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 31 अक्टूबर के दिन गुरुवार को 3:52 पर। ऐसे में इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और नरक चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से लेकर 6:05 तक रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम यम दीपक जलाते हैं नरक चतुर्दशी वाले दिन तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है और इस दिशा में यम दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह माना जाता है कि यम दीप जलाने से पितरों को मुक्ति मिलती है और यम दीप को शाम के समय जलाना चाहिए और यम दीप में शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। यम दीप में बत्ती अच्छी तरह से रुई की होनी चाहिए और दीपक साफ और सुंदर होना चाहिए। यम दीप जलाते समय यमराज से आप सभी को प्रार्थना करनी चाहिए और यमराज का मंत्र जाप करना चाहिए। कुछ लोग यम दीप को घर के बाहर भी जलाते हैं। यम दीप जलाते समय मन में शुद्ध भाव रखें जिससे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस दिशा में हम जलाएंगे यम का दीपक जिससे यमराज हमसे प्रसन्न रहेंगे और पितरों को हमारी खुशहाली मिलेगी और उनसे हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो नरक चतुर्दशी के दिन यम दीप जलाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है और यह माना जाता है कि यम दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है।
लेकिन यमदीप को किस दिशा में जलाना चाहिए, इस बारे में कई लोगों के मन में संशय रहता है। जो आमतौर पर यमदीप को दक्षिण दिशा में जलाने की परंपरा है और दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी माना जाता है, इसलिए यमदीप को दक्षिण दिशा में जलाकर यमराज को प्रसन्न किया जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं यमदीपक का धार्मिक महत्व क्या है। तो भगवान यम इस शुभ दिन पर पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं और इस दिन प्रदोष काल के दौरान लोग 4 मुखी दीपक जलाते हैं और वह दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं, जो यमदेव को समर्पित होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग यह 4 मुखी दीपक जलाते हैं उन्हें मृत्यु के भय से राहत मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान यम उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें लंबे जीवन और कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, ये रही यम दीपक से जुड़ी सारी जानकारियाँ जो मैंने आप सभी के लिए शेयर की हैं। और यम दीपक क्यों जलाया जाता है और कब जलाएं और किस मुहूर्त में जलाएं, मैंने इसकी सारी जानकारी आप सभी को दे दी है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।